3.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 हम करेंगे। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो यानी क्वेश्चन यानी 1 है और इसका पार्ट 5 है। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो हम लॉग की मदद से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो है ना x के बराबर लेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 78.41 का क्यूब आ जाएगा और अंडर रूट हमारे पास 42.3 आ गया और हमारे पास क्या है जी 4 अंडर रूट 0.1562। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, x की इक्वल आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने लॉगरिथम से हल करना है तो हमने साथ लॉग लगाना पड़ेगा, यानी लॉग हमारे साथ जरूरी है लगाना। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हम करेंगे। ये देखें अब दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, अब ये 7 8 आ गया 0.41 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाहर ही log लिख लेता हूँ इनटू 1423 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 0.1562। थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये वैल्यू आपने ध्यान से लगानी है। देखिए वैल्यू मेरी सही चल रही है, यहाँ पे ये गौर से लगानी है। जरा सा आपका एक पॉइंट मिस हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब आपके पास यानी ये जो दो वैल्यू है ना, यानी ये 78.1 क्यूब, ये आपस में यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी ये जो अंडर रूट की अंडर वैल्यू और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यानी log की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आगे आपको बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि log ऑफ m इंटू n, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ यानी m प्लस log ऑफ n। और इसी तरह अगर log ऑफ m डिवाइडेड n हो रहे हो तो ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, यानी log ऑफ क्या करूंगा 78.41 क्यूब प्लस log ऑफ ये देखें अंडर रूट 42.3, यानी ये इसका log आएगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड वैल्यू हो रही है मैंने आपको बताया ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन इनके साथ ये क्या हो रही है डिवाइड। तो जो वैल्यू डिवाइड होती है उसके दरम्यान हम क्या लगाते थे, माइनस, प्रॉपर्टी के मुताबिक log की प्रॉपर्टी ये आ गया। अब आप देखेंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा log ऑफ यानी अंडर रूट 4 और ये मेरे पास 0.1562, ये मेरा log ये आ गया। अब आपको पता है कि अब हम इनके क्या करते हैं, पावर को खोल लेते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, log x मेरा चलता आ रहा है ऊपर से। तो पावर आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी log की वैल्यू की पावर हो तो पावर हमेशा log से पहले आ जाती है। ये आपने याद रखना है ये बात कि अगर log की वैल्यू के ऊपर की पावर हो तो वो log से हमेशा कितना आ जाती है, पहले आ जाती है। तो ये मैं लिखूँ 3 log ऑफ 78.41 ये आ गया। आगे देखें प्लस, यहाँ मुझे थोड़ी सी वो कन्वर्ट करना पड़ेगा log ऑफ, अभी देखें 142.3 ऊपर मैं देख लूँ 14 यही है तो इसकी वैल्यू क्या लगा दूंगा 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आ गया, आपको पता है कि जो अंडर रूट होता है यानी हमारी स्क्वायर रूट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे अंडर रूट की जगह मैंने क्या लगा दिया 1/2, ये वैल्यू आ गई माइनस। अब ये देखें log ऑफ, अब यहाँ पे 0.1562 और आपको पता है कि log की यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर वैल्यू 4 है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/4। ये देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 थी, लेकिन अब यहाँ पे 4 है तो ये क्या है वैल्यू 1/4 आ गई अंडर रूट की। यानी अगर यहाँ कोई भी अगर वैल्यू 5 हो 4 हो 3 हो तो वो फिर 1/, आ जाएगी। यहाँ 1/5 होती तो 1/5 लग जाती। तो इस तरह ये मैंने वैल्यू लगा दी। अब दोबारा एक फिर करना पड़ेगा 3 log ऑफ ये देखें 78.41 प्लस, ये मैंने आपको बताया कि log की वैल्यू की पावर आई हो तो log से शुरू में आ जाती है 1/2 log 42.3। इसी तरह ये माइनस आगे आ गया
माइनस, तो आपको पता है 1/4 स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ 0.1562, यानी ये भी पावर log से पहले आ जाएगी। यहां तक आप समझ आ गया। आगे चलते हैं, ये देखें 3। अब ये देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे है तो एक डिजिट इधर आया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, +1 है ना। अब दरम्यान में प्लस डालूंगा, 78 को 4 में देखूंगा और 1 में इसका डिफरेंस देखूंगा। तो ये देखते हैं लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल मेरे पास है, तो ये करते हैं, यानी मैंने क्या करना है, 78 को 4 में देखना है और 1 में देखना है। तो ये लॉगरिथम है मेरा। तो लॉगरिथम में क्या होता है जी, यानी 78 को, ये देखें ये हमारा लॉग टेबल होता है, ये हमारा लॉग टेबल, इसमें ये ऊपर लिखा हुआ लॉगरिथम, तो ये यहाँ से 0 से लेके 9 तक हमारी लॉग की वैल्यू होती है और आगे 1 से 9 तक हमारा लॉग का डिफरेंस होता है। तो इस वजह से मैंने क्या करना है, 78 को 4 में देखना है। तो ये देखें ये मेरा 78 है, तो इसको मैंने 4 में देखना है। 78 0 1 2 3 4 89 43 0.8943, ठीक है। ये आपने 8943 लगा दिया और इसका डिफरेंस मैंने किस में देखना है, 1 में, तो वो डिफरेंस प्लस कर दूंगा इसके अंदर। तो यानी 78 का डिफरेंस जो है 1 का, इस लाइन को आपने देखते आना, देखना है डिफरेंस 1 में क्या है, 1 में इसका डिफरेंस 1 ही है, तो +1 कर दूंगा और प्लस 1/2। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे है तो कितने डिजिट इधर आएगा, अपनी जगह पे आने के लिए 1 2 डिजिट इधर आएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, +2। ये आपने गौर से करना है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। +2 आ गया। अब ये प्लस करेंगे, आगे हमने क्या लगाना है, यानी 14 को 2 में और 3 में डिफरेंस देखना है। तो 14 में देखते हैं, लॉग टेबल को मैंने आपको समझा दिया, ये मेरा 14 है, ये देखें ये मेरा 14 है। 14 को मैंने 2 में देखना है, 0 1 और 2, ये मेरा आएगा 15 23 यानी 0.15 0.15 23 15 23 और इसका फर्क मैंने 3 में देखना है। तो ये देखें ये मेरी ऊपर लॉग की वैल्यू चल रही है, यानी किसका मैंने 14 का किया था, तो 14 का 0 1 2, ये मैंने 14 को 2 में देखा ना, 0 1 2 15 23 है। अब इसका डिफरेंस मैंने देखना है, डिफरेंस किस में देखना है मैंने, यानी कि इसका डिफरेंस देखना है 3 में। तो 1 2 और 3, ये डिफरेंस इसका 9 है, तो यहाँ में प्लस कर दूंगा 9, ये आपके पास आ गया। और आगे -1/4 है, तो आपके पास ये वैल्यू है। अब ये देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, ये जो 15 है इसको मैंने 6 में और 2 में डिफरेंस देखना है, यानी 15 को, यानी आपको ना जो पहले नॉन डिजिट जीरो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट होते हैं, उनको हम लॉग की वैल्यू में देखते हैं। अब मैंने क्या 15 को 6 में और 2 में फ़र्क देखना है, ये मेरा 15 है, तो इसको मैंने 6 में देखना है, यानी 0, ये मेरा 5 है, यानी ये 15 है, और ये मेरा 6 आ रहा है, ये मेरा 6 आ रहा है, ये 15 का है, यानी 1931 प्लस 0.1931, और इसका मैं डिफरेंस किस में देखना है, 2 में देखना है, यानी ये मेरा आ रहा था 15, ये मेरा 15 आ रहा था, 0 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया। अब इसका डिफरेंस मैंने 2 में देखना है, तो ये 5 आ रहा है, 15 को 6 में और 2 में देखें 5 प्लस मेरा 5 आ रहा है, ये मैंने इस तरह हल कर लिया। आगे देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इसमें प्लस कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई इसमें प्लस करूँगा तो 1, एक स्टेप और करना पड़ेगा आपकी आसानी के लिए, 1 प्लस इसको इसमें प्लस करता हूँ 0.8943, 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह 1/2 2 प्लस 0.15, अब ये देखें 9 और 3 कितने होते हैं 12, 9 10 11 12 12, 2 और 1 कैरी आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, इसमें ये ऐड किया तो -1/4 है, तो ये -1 ऐसे कैसे, और ये प्लस जब ये इसमें ऐड करूँगा तो 0.1935 इसमें करूँगा तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इनको इसमें प्लस कर लेता हूँ,
3 इंटू 1.8944 और प्लस 1/2 इंटू 2.1532। थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आपने ध्यान से करना है। -1 बल्कि हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 1 को इसमें से माइनस करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये करते हैं, देखिए मैंने लगाया -1 प्लस 0.911936, तो मेरे पास आ गई वैल्यू, यानी इसको 1 में से माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, यानी वो मेरे पास आई आपकी, यहाँ पे वैल्यू में लगा देता हूँ -0.8064, ये वाली मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये log x साथ आपने लेके आते जाना है, मेरा रह रहा है तो सॉरी, ये अपने साथ log x को ले जाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8944, ये मेरा आता है 5.6832 प्लस, अब इसको मैं 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ। देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यानी ये जो मेरे आया ना 2.1532 डिवाइडेड 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.0766, ये आ गया। अब ये देखें, ये मेरे आगे आ गया -4 है ना, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, और इसको जब मैं 4 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, यानी वो मैं करता हूँ, यानी 0.8064 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास आ गई वैल्यू 0.2016, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सारी वैल्यू है, इनको मैं प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि है सारी प्लस की, तो इनको मैं प्लस कर लेता हूँ। प्लस किया, ये मेरा आंसर जो आया, इसमें मैंने प्लस करना है ये वाला 1.0766, ये आया, और इसमें मैंने फिर प्लस कर दिया 5.6832, तो इनको मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 6.9614, तो देख लेते हैं एक मिनट। अब हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू आ गई log ऑफ x। अब यहाँ हमने इसके क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास log भी है, तो यहाँ में मैं लिख लूंगा log को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका 6.9614 आ गया। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये log एंटी लॉग कैंसिल, और x इज इक्वल टू, तो इसका एंटी लॉग देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी 6 है, और यानी यहाँ पे मैं अगर इसका लूँ तो ऊपर आ जाते हैं, यानी ये वाली वैल्यू मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई, यानी x हमारा इसी तरह, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, जिसको cs से भी लिख सकते हैं, वो हमारी 6 है, और जो मेंटिस है ना वो हमारा मेंटिस आएगा, वो हमारा आ रहा है जी, मैंने क्या करना है 0.96 को 1 में और 4 में देखना है, तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा लॉग टेबल इस्तेमाल करूँगा। तो लॉग टेबल में एंटी लॉग है, ये देखें ये मेरा एंटी लॉग है, एंटी लॉग टेबल है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, यानी 96.96 को 1 में और 4 में डिफरेंस देखना है, तो ये एंटी लॉग का टेबल है, तो 0.96 है, ये हमारा आ गया 96.96 है,
उसको 1 में देखना है। 0.96 है, 0 और 1 में देखा 91 41 0, ये हमारा है 91 41 96 है ना, 91 41 और प्लस इसका डिफरेंस मैंने देखना है 4 में। ये 96 क्या है 8 प्लस इसका डिफरेंस जो है वो 8 आएगा। अब इसमें 8 प्लस कर देता हूँ 91 और ये 8 और ये 9 हो जाएगा। अब ये देखें मेरा जो मेंटीसा है वो ये है और x की वैल्यू अब मैंने लगानी है, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी, यानी इसका मैंने जो यहाँ पे लिया था, अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक 6 बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है, तो पॉजिटिव 6 का मतलब है कि ये 6 डिजिट इधर है, यानी वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए, तो 6 डिजिट इधर है। 6 कौन से 1 2 3 आगे 4 5 6.0, तो हमारे पास जो हमारा वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास आई है यानी हाँ जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो यानी 6 है ना, तो ये देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये 6 डिजिट इधर है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट ये आएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू है, तो जो कि आपका आंसर है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे दोस्तों को बताएं जिनके पास ट्यूशन पढ़ने या वगैरह का कोई काम नहीं है, ऐसे नहीं है, तो यहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं।